क्या है? आप लोग बाबू 2 दिन वाला बाबू फेस्टिवल को बोला मेरा 4 दिन 6 दिन 8 दिन। अभी तो बाबू आज बच्चा आया बाबू, अब एगो कहले था सर हम आज कैलेंडर पे बैठे थे, होली की छुट्टी कब दीजिएगा? है ना, मैंने ये सब को बाबू छुट्टियां छुट्टियां चाहिए। कह रहा मार्च में होली है सर, छुट्टी चाहिए। हाँ बाबू मेरे, देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो चैप्टर का नाम है स्क्वायर 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 रूट और क्यूब ऑफ क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट वाला जितना कहानी है स्क्वायर रूट में ना मेरे लाल, सारा वही टाइप का क्वेश्चन इसमें भी है। स्क्वायर रूट में या स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाएंगे मेरे भोला, दो दो का पेयर बनाएंगे। अगर क्यूब रहेगा मेरे बाबू तो तीन तीन का ग्रुपिंग करेंगे, थोड़ी कितना ना, तीन एक तीन सेकंड। का, तीन तीन का क्या करना है, ग्रुपिंग करना है मेरे भोला। बाकी मिला जुला के सब वही है बाबू मेरे, कि नहीं? तो बाबू क्यूब, बाबू क्यूब रूट में बाबू आपको पता थे किसी नंबर का क्यूब, और 1 से बाबू 20 तक के सारे नंबर का क्यूब आपको लिखाए थे, उसको थोड़ा सा कम से कम 1 से 10 तक याद रखो, 10 11 तक। 11 का तो बाबू ये याद रखो ही भोला, मेरा बहुत यूज होता है 11 का भोला। 11 का क्यूब बाबू सारे बच्चे याद रखेगा, जिंदगी भर यूज होते रहेगा। 11 का होल क्यूब बाबू कितना होता है, 1331 होता है ना। इसको याद रखेगा, सब दिन यूज होगा, है ना बाबू? ठीक। अब आपको बाबू किसी नंबर का क्यूब निकालिएगा कैसे सर? तो क्यूब निकालने के लिए बाबू हम लोग क्या करेंगे, क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आई सर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, काहे इतना सर दर्द करेंगे। आप बाबू जैसे 24 का क्यूब है तो 24 को 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, दिक्कत नहीं है मेरे लाल। तो जब 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 वैसे भी कर सकते हो, लेकिन बाबू सिलेबस होता है कोई भी चीज का 8 में बाबू, तो बच्चा वाला थोड़ी कीजिएगा 1 क्लास वाला कि 24 का क्यूब करेगा तो 24 को उसका बहुत तरीके ना भला मेरा। तो बाबू कैसे करेंगे भोला मेरा, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का। ये फार्मूला को बाबू याद रखिए, ये भी बाबू आपको जिंदगी भर यूज होगा मेरे लाल, जिंदगी के साथ भी जिंदगी जिंदगी भर ही सब, जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल क्यूब, ए माइनस बी के होल, ये सब दिन यूज होते रहेगा। जब तक आप पढ़ाई से जुड़े रहिएगा ना बाबू तब तक यूज होगा, नहीं जुड़े रहिएगा उसके बाद भी यूज होगा। है ना, मान लो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, लेकिन बाबू छोटा है ना, टुन्नू मुन्नू जो आएगा बाबू उसको कभी पढ़ाने की जरूरत पड़वे करेगा बाबू। चाचा के चाची के बाल बच्चा को पढ़ाइएगा ना जी, है ना, तो फिर वहां भी यूज हो जाएगा बाबू। इसीलिए बाबू जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी मेरे लाल, ये सब एकदम फिंगर टिप पे याद रखिए, कि नहीं? तो ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर? है ना, ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, कैसे आएगा सर? तो बचपन में आपको बाबू अलजेब्रा में पढ़ाए थे, ए प्लस बी का होल क्यू है मेरे लाल, तो कैसे आएगा? इजी तो है बाबू, ए प्लस बी मल्टी पावर 3 है, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे सर। ए प्लस बी मल्टीप्लाई कितना, ए प्लस बी करेंगे, यही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार ये दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ले आवो, है ना, और उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ए प्लस बी से कर दो, तो फिर सोल्व करोगे अरेंज करोगे तो यही चीज आ जाएगा। तो ये अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन में आप लोग को सिखाया गया था। अनन्या ऑन करो ना बाबू, टेंशन में रहती है। आदित्य प्रकाश ऑन करो यार, वही सरेस्ट, है ना। तो ये फार्मूला एकदम याद रख लीजिए, ए प्लस बी के होल क्यूब कितना सर, ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। अरे ए प्लस बी के होल क्यूब कितना, पहला का क्यूब, फिर बाबू 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी, ऐसी सीक्वेंस याद रखना। सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा तो मामला फिर गड़बड़ आ जाएगा, है ना। 3 ए क्यू, फिर 3 नीचे बाहर लाओ तो 3 ए स्क्वायर बी अब प्लस 3 ए बी स्क्वायर, एक बार एरा पे स्क्वायर करो एक बार एरा पे स्क्वायर करो, और लास्ट में बी है तो बी क्यू कर दो। इजी तो है मेरे बोला, कुछ थोड़ी इसमें जी, कि नहीं बाबू मेरे, है ना। तो यही जो मेथड है वो इसी को कॉलम मेथड कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलम मेथड कहते हैं बाबू मेरे। जैसे एक क्यू हो गया, कैसे याद रखोगे, एक क्यू हो गया बाबू, अब फिर क्या करना, 3 मल्टीप्लाई ए बी करना, एक बार हो गया। अरे तीन पाओ जो तीन, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एरा पे, फिर क्या करना, फिर एक बार इसी को आप मल्टीप्लाई करो, 3 ए बी करना, एक बार एरा पे स्क्वायर कर दो, एक बार एरा पे स्क्वायर कर दो, पावर दे बाबू 3 ए बी मल्टीप्लाई करके एक बार ए पे स्क्वायर कर दो, बी पे स्क्वायर कर दो, फिर शुरू में क्यू और फिर लास्ट में क्यू, ऐसे करके याद रख सकते हो जैसे आपको सहूलियत हो बाबू। अब इसी पे बोला मेरा, आपको जैसे स्क्वायर में बताए थे मेरे लाल, वही चीज यहाँ पे भी बाबू स्नेहा बोली, मन से पढ़ना बोली, है ना। अब तो बाबू डाटा की कमी नहीं है जी। अब बाबू किसी नंबर का क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे सर? किसी नंबर का क्यूब बाबू नंदनी आर्या बीर शैतान
कैसे निकालेगा? मान लो 24 का क्यूब दे रहा है आपको, इसका कह रहा है क्यूब निकालो, तो कैसे निकालेंगे बाबू? तो 24 है मेरे लाल, तो एगो नंबर को ए मान लो, एगो नंबर को बी मान लो। एगो नंबर को क्या मान ले? 24 में 2 है बाबू, उसको ए मान लेते हैं भोला मेरा, जो टेंस प्लेस पे उसको बी मान लेते हैं। लिख सकते हैं, इसे तरीके हैं। तो क्या हो गया? लगभग बाबू वही हो गया, ए हो गया बी हो गया, बीच में नहीं कुछ मान लो प्लस मान लेते, वो तो ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। ए प्लस बी के बाबू, अरे 20 को 24 है ना, तो पहला डिजिट को ए मान लेना, दूसरा डिजिट को बी मान लेना। आई क्या बन जाएगा? ए प्लस बी के होल क्यू। तो ए क्यू प्लस 3ab² 3ab² प्लस बी क्यू। इतना समझ में आ गया है ना? ठीक है सूर्यान शैतान? सर डाउट ठीक, है। अच्छा डाउट है तो बोलो बाबू भोला मेरा। अरे हम सर कुछ नहीं कह रहे हैं बाबू, ये तरीके हैं मेरे लाल, प्लस कैसे करेंगे माइनस के, उससे नहीं मतलब है। आपको बाबू इसको ए प्लस बी के फॉर्मेट लिखना है, तो पहला को बाबू ए मान लो, पहला लेटर इधर से पहले, या टेंस प्लेस वाला, और जो इधर वाला बाबू वंस प्लेस वाला उसको बी मान लो। बस सीधा सी बात है सर बाबू। अजय, सर 2 और 4 तो 6 होता ही नहीं है। अरे ऐड करे नहीं करे मेरे लाल, ये हम कहाँ आपको कह रहे हैं कि 2 + 4 बाबू 6 करो, है ना? आपको मानने कह रहे हैं। आप मानने बाबू किसी भी चीज को मान सकते हैं, मैथ में यही सबसे बड़ी अच्छी बात है बाबू, है ना? मान लो बाबू आपके चाचा जी बाबू, है ना, जैसे कोई भी आदमी खड़ी है, तो मान लीजिए बाबू मेरे चाचा जी हैं, मानने में क्या जाता है बाबू, अपना थोड़ी है ना? हम आपको ऐड करे नहीं कह रहे हैं बाबू मेरे, है ना? कोर्ट कचहरी में जाइएगा ना बाबू मेरे कभी, है ना, जरूरत पड़ेगा तो मान लो वहां पे बाबू, है ना, एगो गवाह खोज कहेगा चाचा जी को बुलाइए, पापा जी को बुलाइए, तो कहाँ से पापा जी बिजी रहेंगे, कहाँ से आएंगे? तो 100 रुपया में पापा जी मिल जाएंगे भोला मेरा, है ना? 100 रुपया 150 रुपया में वहां पे कोई भी बहुत, तो थोड़ा देर के लिए मान लो, है ना? कोर्ट कचहरी में बाबू बहुत 100 100 रुपया 150 150 रुपया में पापा जी चाचा जी, है ना बाबू? दादी जरूरत है तो दादी बाबू, है ना, काली दादी दो गोरी दादी खूब मिलता है बाबू कोर्ट कचहरी में। टेम्पोररी गवाह की जरूरत हो तो भाई 400 500 दीजिए, ले जाइए भोला मेरा, है ना बाबू? तो वही हम कर रहे हैं, आपको हम ऐड करने नहीं कर रहे हैं, हम ए टू है उसको ए मान लो, इसको बी मान लो, है ना? ताकि मेरा क्या बन जाए? ए प्लस बी का होल क्यूब। ये ज्यूम करने कह रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं कह रहे कि 2 + 4 बाबू 6 होता है ना? 4 वाले को हम लोग बी के जगह मान लेंगे, बस हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला बैठ गया, ए क्यूब बी क्यूब 3ab², है ना? हाँ सर। अब इसको करेंगे कैसे सर? लिख लिख के बता देते हैं बाबू, है ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, है ना? नेक्स्ट मेरे भोला, अब बाबू तो देखो क्या बोली, ये है बाबू मेरे 24 है, 2 को ए मानना है, 4 को बी मानना है, तो ए प्लस बी का होल की यहाँ क्यू है, क्यूब हो गया, ए क्यू प्लस 3a² 3ab² भी हो गया। अब ए बराबर कितना माना है? 2 माना है। ए वैल्यू वर्ग कितना माना? 2 माना, तो ए के बराबर क्या यहाँ लिखेगा? 2 लिखेगा, पावर 3 है, 3 दे दो, बात समझो, है ना? जब से ऑन करो जी, हमने आपको बोला कि 2 को ए एज्यूम कर लो और 4 को बी एज्यूम कर लो, अब फॉर्मूला लिख दो। अब ए बराबर 2 माना ना, ए बराबर 2 माने तो एक जगह 2 लिखो प्लस 3 ए स्क्वायर है, तो एक जगह कितना माने आर्या बी? 2 बाबू, तो ये है ना, एक जगह कितना माने? 2 माने मेरे लाल। अरे 3a तो एक जगह 2 माने हैं, तो 2 का स्क्वायर हुआ आर्या बीर। ये बी है बाबू मेरे, बी के जगह कितना माना? 4 माना, तो मल्टीप्लाई बाबू 4। 3 हो गया, एक जगह 2 माने, 2 लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, बी बराबर 4 माने बाबू, तो बी 4 हो गया। आगे प्लस दो मेरे भोला, 3 हो गया बाबू मेरे। हाँ सर, ए है, 3a है, ए बराबर कितना मानी अनन्या? 2 मानी बाबू, तो 2 हो गया। बी स्क्वायर अनन्या, तो बी बराबर कितना मानी भोले? 4 माने बाबू, तो बी बराबर 4 हो गया बाबू। स्क्वायर है बाबू, स्क्वायर दे दो। और 8 बजे बाबू अनन्या भोली, है ना, अलजेब्रा वाला थोड़ा क्लास कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हैं, बोली 8 बाय 8 से 9 बाबू, हो सकता है आपके बुक में जो हो बाबू अलजेब्रा सिंपल वगैरह वही सब होगा। बी हो गया मेरे लाल, बी के जगह 4 हो गया, ए के जगह 2 हो गया। बी क्यू है बाबू, बी बराबर कितना मानी हो? 4 का क्यू मानी हो गया, करो ला करो, है ना बाबू? अब इसको नहीं सोल्व कर सकता, 2 का क्यू कितना सर? 8 सर,
मल्टीप्लाई करो, 2 का स्क्वायर 4, अरे 2 का स्क्वायर 4 है, 4 4 जा 60, 63 जा 48। अब ये सब हमको सिखाना पड़ेगा, इसको पूरा सोल्व करोगे बाबू, अरे ये भी तो 48 हो जाएगा। प्लस मेरे लाल 4 का स्क्वायर 60, 62 जा, है ना, 62 जा 32, 32 3 जा, इसको पूरा मल्टीप्लाई करो ना, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना जी, 16 2 जा बाबू 32, 32 3 जा बाबू 96 हो जाएगा। तो ये 96 हो गया। 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 हो गया बाबू। एक से बाबू, 1 से 10 तक के क्यूब आपको बोले थे याद करने के, 10 11 तक याद कीजिए। 4 का क्यूब 64, ये सब फिंगर टिप पे याद करो। अब क्या करना मेरे लाल, इसका क्यूब ना निकालना मेरे भोला, तो पहला पहला डिजिट, इस नंबर का पहला डिजिट उठा 4 हो गया, इधर से लिखना शुरू करना, टेंस वाले डिजिट आगे ऐड करते चलना। ये 6 बच गया कार्तिक राज, इसको आगे में ऐड करो, ये जो टेंस वाला बाबू जो मैंने कैरी बचेगा उसको आगे ऐड करना। अरे 64 में 4 लिखोगे 6 बच जाएगा, 6 आगे में फॉरवर्ड करो बाबू, 90 6 6 6 6 12 और 10 हो जाएगा। अब 102 में बाबू कभी भी ऐड करते हो तो 102 में क्या लिखते हो, यूनिट प्लस 2 ये ना लिखते हो जी, बाकी 10 आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो तो यहाँ से 2 हो जाएगा। 10 मेरे लाल यहाँ बचा हुआ, एक डिजिट लिखना, जो बचेगा उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना, तो ये 10 आगे फॉरवर्ड करो, ये हो गया 8, 5 हो गया, फिर यहाँ से यूनिट प्लस लिखो 8, 5 बच गया, 5 को आगे फॉरवर्ड करो, 8 5 13 हो गया। अब आगे नहीं कुछ है बाबू तो यही लास्ट हो जाएगा, तो यही 13 हो गया, है ना। हमको नहीं समझ में आया सर, नहीं आया फिर से समझे, तो सब लिखे लिया था बाबू, देखो जैसे 45 है ना बाबू, 4 नंबर सब तो लिखे लिए थे। तो इस तरह से हम लोग क्यूब निकालते हैं बाबू, कि नहीं। अब इसी को बाबू फास्ट भी कर सकते हो, जितना फास्ट कर सकते हो उतनी अच्छी बात है, 2 4 को प्रैक्टिस करवाएंगे तो और जल्दी हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ए प्लस बी के होल क्यू, ए क्यू 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही करना बाबू मेरे, ये फार्मूला हाल हाल में याद रखना है। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे भोला, हमको नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया फिर से समझो। देखो बाबू संस्कार, मानना है भोला मेरा, मानिए, मान के बहुत सारे काम किए जाते हैं मैथ में बाबू, है ना। 45 का होल क्यू है जी, तो 45 का होल क्यू, तो पहले वाले को ए मान लो, 4 को क्या मानेंगे ए, 5 को क्या मान लो बी मान लो, हो गया ए बराबर 4 बी बराबर 5, तो ए प्लस बी का होल क्यू। क्या फॉर्मूला होता है सर, यही होता है सर, ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी, यही सीक्वेंस में याद रखेगा। पहले यहाँ ए है ना, तो पहले ए वाला टर्म लिखिएगा, बी वाला लिख दिए तो गलती हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वहां यूनिट यूनिट प्लस ले रहे हैं मेरे ला। मान लो बाबू पहले बी वाला लिख दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, जैसे बाबू ई वाला उल्टा नहीं करना, 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ऐसा नहीं कि इसको 3 ए बी स्क्वायर को पहले कर दो, 3 ए बी स्क्वायर इसको बाद में कर दीजिएगा, मामला गड़बड़ आ जाएगा, है ना। 3 ए बी स्क्वायर को अगर यहाँ इसको यहाँ कर दीजिए ना बाबू, इंटर सर हमारा मन करता है सर पहले एरा लिख, तो आपका मन करेगा ना बाबू, तो एग्जामिनर का भी मन करेगा, काट देगा, ठीक है। खाली मन करे से थोड़ी होगा जी, सबका मन करना चाहिए। तो ए क्यू पहले ए आता है, कैसे याद रखेगा, ए क्यू हो गया, पहले ए आता है इसीलिए 3 ए स्क्वायर बी वाला टर्म लेंगे, बाद में बी आता तो 3 ए बी स्क्वायर लेंगे, आई बी क्यू तो बाद में है ही है ना। तो मन की भावना में नहीं बहना है, जो तरीके हैं उसी को फॉलो करना है। अब सर, तो ए बराबर कितना माना, 4 माना, है ना। लिखो ए की वैल्यू 4 माना, तो 4 का क्यूब, मान से पहले देख लो, प्लस 3 है सर, फिर क्या ए है, ए स्क्वायर है, तो ए बराबर कितने माने, 4 माने, तो 4 का स्क्वायर। अब बीच में नहीं कुछ है तो मल्टीप्लाई समझिए, सारे तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, बात समझो। जिसको इस समय दिक्कत है ना, तो 8 से 9 क्लास करो, एल के जी 2 क्लास वाले पे यही सब पढ़ा रहे हैं। जिसको जिसको इसमें दिक्कत है बहुत, तो 2 3 वाला का भी यही चल रहा है 8 से 9 में। जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर बी है, तो वहां पे बच्चे को बताते हैं 3 बाबू, यहाँ पे नहीं कुछ है तो मल्टीप्लाई है, और ए बी के बगल में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, वहां भी यही बता रहे हैं, है ना। तो इसी को बाबू नंबर, अब वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन अच्छा नहीं लगता, ए बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हटाओ, ए लिखो बी लिखो। तो बच्चा सब मेरा कितना तेज है, आई सर 3 है सर, अब मान लीजिए 4 है सर, और यहाँ पे बाबू सर मान लीजिए 2 है,
अब यहाँ पे सर मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं अच्छा लगता सर, तो यहाँ उसे हटा दीजिए। तो हटा दीजिएगा तो फिर मामला यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। डिजिट डिजिट में मल्टीप्लिकेशन हम लोग देना मजबूरी हो जाता है। दो गो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं दिया जाता है, और नंबर वेरिएबल के बीच में। तो 8 दिनों में यही सब चल रहा है वो सबको, है ना। मेरा बच्चा सब इनोसेंट ना है जी, है ना। 3 × 4 × यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हटा जाता है। मान लो 3 × 4 है, बीच से हटाओगे तो 34 ना हो जाएगा, है ना। तो सब मासूम मासूम है बाबू, है ना। तो ये सब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, दिक्कत है तो 8 से 9 वाला क्लास करो, यही सब उसमें हो रहा बाबू। कि नहीं, तो 3 हो गया, A² हो गया, बीच में नहीं कुछ है, मल्टीप्लाई है, बी है मेरे लाल, बी की जगह 5 है, हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं दोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, डिजिट डिजिट में मल्टीप्लाई नहीं दोगे तो नंबर चेंज हो जाएगा। 3 बाबू। ए बराबर कितना है सर, 4 है, 4 बाबू। B² कितना, 5 है बाबू, बी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर लेंगे। अब बी की वैल्यू कितना है सर, 5 का क्यूब ले लेंगे, हो गया। ये वैल्यू ए का हो गया, ये वैल्यू बी का हो गया, ये 3 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये बी हो गया, बात खत्म। ये सर फिर 3 इसको हो सॉल्व गया, कर ये लेंगे। ऐसे नहीं सॉल्व करना, अभी नींद नींद में था। नेक्स्ट मेरे लाल, 4 का क्यूब बाबू, भैया रटवाए बाबू गणेश शैतान, 64। इसको मल्टीप्लाई करो, हमको नहीं आता है सर। 4 का स्क्वायर 16 × 5। अब इसी चीज को आप जितना फास्ट करो मेरे लाल, मने मने कर ले तो अच्छी बात है नंदनी। एक अब ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू आर्यवीर, 3 × 4 × 5 का स्क्वायर कितना, 25। 5 का क्यूब मेरे लाल 125 बाबू, हो गया। 64 बाबू, हमको बताने में ना इतना टाइम लग रहा है जी। अब 16 × 5 = 80, 8 × 24 = 240। 16 5 जब बाबू, हम लोग को बाबू बचपन में हिंदी में टेबल सिखाया जाता था, इसलिए बाबू अभी तक याद है। आप लोग बाबू जा जा में बाबू चल जाता है, हिंदी वाले टेबल सर बाबू आपकी जिंदगी भर वेबसाइट का नाम क्या है? ऐसे था। हिंदी वाले टेबल बाबू बच्चे को जिंदगी भर याद रहते हैं, है ना। जैसे बाबू 16 16 8 जा, तो आप लोग 16 8 जा 128 कहते बाबू, जा जा में बाबू टेबल चल जाता। हम लोग को सिखाया गया था 16 8 बाबू, है ना। 16 8 16 8 28 से 28 से बहुत सारा बच्चा समझेगा भी नहीं बाबू मेरे, इसको कैसे बाबू बचपन में सिखा। सर हाँ 28 से 16, बस 28 समझ रहे हैं। है ना। 16 इसको 60 नहीं है, है ना। आप लोग विदेशी है ना मुझे। 16 8 मल्टीप्लाई को 8, 16 8 बाबू, 16 8 28 से। बहुत सारे बच्चे को 28 से पते नहीं बाबू, है ना। 28 मतलब हुआ ना 8 128 होता है। 16 है ना, 16 9 जब 144 कहते हैं ना, तब हिंदी में सिखाया जाता है 16 चौवाल से। सर तो बस हिंदी वाला लैंग्वेज टेबल की वो थोड़ी बच्चे को प्रॉब्लम है, जिंदगी, नहीं तो पूरा देसी है। हाँ बच्चे को बाबू टेबल, अब जा जा वाला में बेचारा का थोड़ा दिक्कत हो जाता है, सब में जा जा रहता है, ट्यून नहीं बन पाता। नेक्स्ट मेरे ला 25 4 जा 100, 3 जा 300 बाबू, प्लस 125 हो गया। अब एक एक नंबर उठाओ, बाकी को आगे फॉरवर्ड करो। यहां से 5 उठा लिए सर, क्या उठाया ना नहीं, पहला डिजिट 5 बाबू मेरे, 12 बच गया, यहाँ आगे फॉरवर्ड करो। 12 इधर बाबू भेजिए, तो ऐड करो, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 को उठाना है मेरे भोली, 3 1 को आगे भेजना है, ऐड करो, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 को लिखिए बाबू, 27 को आगे फॉरवर्ड कीजिए, ठीक नहीं। तो यही तो गीत गाना रहता है। 11 हो गया, 6 4 2 8 1 91 हो जाएगा, ये हो गया 91 हो गया। तो इसका क्यूब कीजिएगा 45 का, तो 91 आ जाएगा। लिखो, हमको नहीं समझ में आया, नहीं आया तो और समझाते, इसको आज खत्म करते हैं। 3 डिजिट वाला रहेगा तो सर वो भी कराते बाबू मेरे। इंक डाल देते भोला। लिखे काव्या, बहुत दिन से काव्या नहीं पिटाई बाबू, क्या किया जाए। सर हाँ सर फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखना जरूरी है?
बाबू लिख लोगे तो क्या दिक्कत है भोला मेरा। लिखोगे तब ना बाबू, आपको यहाँ ऐसे करके बाबू हैबिट बन जाएगा कि इस तरह से तोड़ेंगे। नहीं लिखोगे बाबू तो कैसे पता चलेगा कि कने एक क्यों कने ए स्क्वायर है। करता है जी। ठीक है सर। जैसे लिखो इसी तरह से लिखिए, समझने में आसान होगा, दिमाग पे कम प्रेशर पड़ेगा। तो 2 डिजिट वाले नंबर का क्यूब इसी तरह से करेंगे मेरे लाल, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है बाबू मेरे। अब इसी चीज को जितना आप फास्ट कर सकते हो, बहुत सारा बच्चा वो ये है ना, इसको एक लाइन ये लिखेगा, डायरेक्ट ये लिखेगा, पहला डिजिट उठा के मने मने में कर देगा। तो जितना फास्ट इसको कर सकते बाबू। लिखिए रोही से रेस्ट बोलिए। सर हाँ जी। सर ये ट्रिक वाला मेथड है। अरे यही ट्रिक है बाबू मेरे, और यही यही बाबू ट्रिक में क्या किया जाता है, यही चीज स्टेप्स यूज होता है। अब इसी को कहा जाता है जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो, हो गया ट्रिक। ट्रिक में क्या है पहले सीखो ना, फिर ट्रिक भी बताते मेरे बोला। इसी चीज को जल्दी से करना, याद हो जाएगा तो इसी चीज को जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट मेरे लाल आए सर, 3 डिजिट रहेगा तो सर। एट क्लास का अगला कंटेंट क्या बाबू, ये आप लोग का स्टैटिक्स दिया है लास्ट में जी, बार ग्राफ ये सब दिया बाबू, नंदिनी आर्यवीर लास्ट में बाबू, चार्ट वगैरह बाबू। क्या सर? बुक के लास्ट में बाबू चार्ट दिया, स्टैटिक्स बाबू आपको क्लास 4 से जो शुरू होता है क्लास 10 तक जाता है, आपके चार लास्ट में बार ग्राफ वगैरह बाबू, ऐसे ऐसे डंटा बना के बोली, एक्स यस एक्सिस ऐसे 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 रहता है, यस ऐसे सर। ऐसे। ग्राफ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ है। ऐसे ऐसे बाबू। इसको आप लोग के बुक में कौन सा स्टैटिक्स कहते हैं बाबू, बार ग्राफ कहते हैं, है ना, और क्या क्या नाम हो सकता है बाबू, है ना। दिले है बाबू भोली क्या उसके पलाक्षी, ऐसे क्लास बाबू हो सकता है नायका से। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ मेरे लाल वही चैप्टर लगता है बाबू, क्या नाम है बाबू। तो दिया नहीं है लेकिन आप बता देना। डाटा हैंडलिंग नाम से, कौन नाम से जी, डाटा हैंडलिंग हो सकता है बाबू मेरे। सर एनसीईआरटी की न्यू बुक में नहीं है। पूरे हाथ साफ मेरे कर में दिया जी, लिखा है डाटा है शिवाम। तो नहीं है लेकिन आप बता देना। सर, मेरे में है। आपके शिवाम, नो सर, विनायक। अब आपका शिवम मैथ का बुक में बाबू, क्या सर? मैथ के बुक में बाबू डाटा हैंडलिंग बोला, चाहे स्टैटिक्स बाबू, कोई ऐसा ऐसा बाबू डंटा वाला ग्राफ जी। सर नहीं है सर, अभी दूसरा बुक आ रहा है सर, नवंबर या ऐसे कुछ बोल रहे हैं सर, तो शायद उसमें हो सकता ये सब का शैतान बुक ऐसे रहता है बाबू, गजब के बाबू भी डमना है ना। मार्च में एग्जाम होगा, नवंबर में बुक आएगा, क्या कीजिएगा बाबू मेरे। क्लास 10 जो बाबू, ये बार ग्राफ पहले बाबू जो 3 4 से शुरू होता था ना 10 तक जाता था। आप लोग को बोला मेरा क्लास 4 वाला 5 वाला का वो बुक मेरे पास तो रहता है बाबू, है ना, आप लोग को दिखाएंगे बाबू, है ना। जो 4 5 से शुरू होता है बोली, देखो ना इसमें शायद होगा लास्ट में। हाँ बाबू मेरे, देखो क्लास स्टेप मैथ 5 मतलब क्लास 5 मेरे लाल, है नहीं तो 1 2 में पढ़ा देते हैं। तो लास्ट में बाबू देखो ऐसा करके बोला मेरा, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, है ना। तो ये 5 से शुरू होते मेरे भोले, आ क्लास देखो ये वाला, है ना, ये है भोला मेरा, डाटा को कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिएगा, है ना। तो सर 5 है सर, है ना। तो ये जो 5 से शुरू होता है बाबू मेरे, क्लास 10 तक जाता है, 9 भी जाता है, 10 भी जाता है मेरे ला। देखो ये क्लास 10 की बुक है, तो अंतर क्या है सर, सब क्लास का हम लोग रखे हुए हैं, है ना, क्लास 10 का बाबू मेरे। ठीक, अब क्लास में 10 में देखो मेरे लाल, उसी डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है।
है ना। देखो यही सब है बाबू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वगैरह, ग्राफ वगैरह, है ना। थोड़ा सा लेवल लेवल राइज होता है, थोड़ा थोड़ा सा लेवल राइज होता है कि नहीं बाबू मेरे। थोड़े से क्या होते हैं लेवल आपके, क्या होते हैं, राइज होते चले जाते हैं। चलो पहले हम लोग 3 डिजिट वाला सीखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल 3 डिजिट रहेगा तो सर 2 डिजिट वाला कर लेगा, एगो को ए मान लो, एगो को बी मान लो। एगो के क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, एगो के बी मान लेंगे, मामला फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक। हाँ सर बात तो समझ में आ गया। नेक्स्ट मेरे लाल 5 नंबर बाबू मेरे, है ना। अब 5 नंबर बाबू मान लो बाबू 302 ले लेते हैं, इसका क्यूब कह रहा। अब 3 डिजिट का क्यूब करने में पसीना आप लोग को छूट जाएगा। 3 डिजिट का क्यूब अगर बाबू मल्टीप्लाई करो तो तीन तीन का पहले तो मल्टीप्लाई करो मेरा, इसको मान लो मल्टीप्लाई करने जरूरत पड़ गया तो 302 मल्टीप्लाई 302, ये तो छोटका है। जो रिजल्ट आएगा उसको एक बार और 302 से मल्टीप्लाई करोगे। अरे 302 क्यों मतलब क्या, 302 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा उसको एक बार और करोगे, है ना। तो उससे आसान है बाबू, हम लोग इसी पे प्रैक्टिस कर लेते सर, खटाखट हो जाता है। कैसे समझना है। अब इसमें ए बी किसको मानेंगे, तो ये आप पे चॉइस डिपेंड का। अब यहाँ शांति से सुनो मेरे भोला, 3 डिजिट है और ए यहाँ पे दुइये डिजिट है, ए बी में दुइये नंबर है, यहाँ पे 3 हुआ, मामला गड़बड़ा गया सर। इधर समझाना नहीं यार। तो यहाँ पे बाबू आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, आप कितना स्मार्ट हो। यदि आपको बाबू ज्यादा मेहनत करे की जरूरत है तो खटनी वाला काम कीजिए, और नहीं तो स्मार्ट वर्क करे की जरूरत है तो स्मार्ट काम कीजिए। हम दोनों से बता देते हैं, दोनों से आंसर आएगा, है ना कि नहीं भोला मेरा। देखो दोनों से बता देंगे बाबू, मेरे दिक्कत नहीं है। अब बाबू ये 3 डिजिट है तो इसको 2 डिजिट बनाओ, 3 है तो 2 बनाओ। कैसे बनाएंगे सर, तो एगो को ए मान लो, ए जैसे 02 है ना, इसको ए मान लेते, बी मान लेते, है ना। 02 को बी मान लेते, आज जो ये बच गया 3 इसको ए मान लेते हैं, हो गया 2 डिजिट। एगो के पेयर मान लेना है। आए सर 302 है सर, मान में भावना आ रहा है, क्यूब है बाबू मेरे, तो इसको सर ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाल, आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। आपको बाबू हमने 3 डिजिट में रहेगा तो 2 डिजिट बाबू, एगो दूगो को एक डिजिट नंबर बना लो, एगो अकेले छोड़ दो बेचारा को। ऐसा 02 को काहे किए, 30 को नहीं मान सकते, मान सकते मेरे भोला, दोनों करके करते हैं सबसे बढ़िया। इसमें थोड़ा खटनी ज्यादा हो जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा परेशानी ज्यादा, क्योंकि बाबू सोचो 30 का स्क्वायर करना, 30 का क्यूब, इसको ये मानोगे तो इसका क्यूब करोगे सर। ये 02 को अगर मानते हो बाबू तो 02 का क्यूब करना। अब आप ही सोचो केकर क्यूब आसान होता है ना? तो 02 का क्यूब सर सिंपली 2 का क्यूब 8 होता है ना। तो इसीलिए आप दोनों मानोगे आंसर सेम आएगा, एगो में थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, एगो में बाबू आपका ये हो जाएगा, जैसी आपकी इच्छा दोनों करवा के दे देते हैं ना। ठीक सर, बीच से बाबू मेरे कि नहीं। तो सब्जेक्ट को सीखिए समझिए, ऐसे हो रहा था ऐसे का हो रहा, ऐसे काहे नहीं होगा, हर एक चीज होता है ना। तो लेकिन 02 के क्यूब में तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रही। हाँ वैल्यू नहीं रही मेरी भोली, लेकिन देखो ना थोड़ा थोड़ा अपने आ जाएगा समझ में। तो इसीलिए ना बाबू इसको एक साथ माने भोले, इसीलिए इसको क्या माने एक साथ बाबू, ताकि हमको बाबू 02 में 2 का क्यूब सिर्फ 8 होगा, 02 में सिर्फ 2 मेरा बचेगा तो इसका क्यूब करना आसान हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ऐसे 30 लिखोगे बाबू, आए सर 302 है, मन से समझना आज, है ना। अब रे सर इसको ए मान लीजिए, ये दोनों को ग्रुपिंग करके ए मान लीजिए, I2 को बी मान लीजिए, क्या दिक्कत है, कर ला, ये भी शौक पूरा कर ला, कोई दिक्कत नहीं है ना। या तो देखो हमको 3 डिजिट है, हमको दुइये वो फॉर्मूला, एगो ए एगो बी है, तो दो को एगो एक साथ मानो। अब आप पे डिपेंड करता है, आप 30 को ए बना लो या बाबू 02 को ए बना लो, बी बना लो, किसी एक को बना लो। अरे दो कंडीशन यही ना हो सकता जी, या ये दोनों को एम बना लेगा, नहीं तो बाबू एगो ये हो सकता है, इसके सिवा क्या हो, दोनों लेके कर लेते हैं। तो इसमें बाबू पहले क्या करेंगे, देखो आप समझना मेरे भोला, हमने ए को क्या माना, आप शांति से देखो बाद में लिखना, ए को 3 माना, ए बराबर कितना माना, 3 माना,
तो ए क्यू है तो बाबू कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक, प्लस मेरे लाल 3 इंटू ए स्क्वायर है, ए बराबर कितना है सर, 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू बी है मेरे भोला, हाँ सर, तो बी बराबर 0 2, बी बराबर कितना 0 2, 0 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना 4, 0 2 में 2 का स्क्वायर बाबू है ना, ये बाबू बी के जगह बाबू मेरे बी के जगह क्या लिखोगे 2 लिखोगे बाबू, तो 0 2 लिखो चाहे 2 लिखो, ठीक है। नेक्स्ट मेरे ला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, 3 है मेरे भोला, हाँ सर, एक जगह कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे कि नहीं, हाँ बोला मेरा। नेक्स्ट मेरे बाबू, एक जगह 3 हो गया बाबू मेरे, बी स्क्वायर है, बी के बाबू जगह कितना लिखोगे 2 का स्क्वायर बाबू, या 0 2 का स्क्वायर भी कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना भोले मेरे, है ना? क्या सर, चूंकि बाबू 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा सर, बी बराबर 2 ना है सर, बी बराबर कितना है मेरे लाल 2 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का क्यूब, तो दो बाबू यहाँ पे बाबू यूनिट प्लेस पे बाबू है ना डबल डिजिट लिखेंगे, सिंगल डिजिट लिखेंगे तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा। मतलब क्या सर, आपको मन है बाबू तो इसको 0 2 बाबू के होल क्यूब लिखो, यहीं पे थोड़ा सा समझना बाबू, यहाँ पे डबल डिजिट के फॉर्मेट में लिखेंगे। अरे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा ना बाबू, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, लेकिन ये 8 को हमको ऐसे नहीं लिखना, हमको 0 8 लिखना है, लिख लेंगे सर क्या दिक्कत है कि नहीं, है ना? आगे तो इसे कह रही होगा बाबू तो वही बात पड़ेगा कि नहीं बोले मेरे, हाँ सर, देखते बाबू क्या होता नहीं होता, यूं करो, यहाँ भी यही बात करेंगे, पहले इसी को कर लेते, ये कितना हो जाएगा सर तो 27 हो 32 का भी जाएगा, तो सेम होगा। हम 32 का क्यूब निकालेंगे तो वो भी तो सेम आएगा। करने 32 ले ली बोले, सर ये आपने जो लिखा है जहाँ पे आपने 3 को अलग किया है एंड 02 को साथ में लिया है वहां पे। तो 32 नहीं ना, बीच में 0 कहाँ छोड़ दोगे बोले, हद कर जी सर आपको इसमें बाबू नहीं, इसको, ऊपर वाले में। 3 0 2 है तो इसको क्या करे कि 32 ले लीजिए, 0 हटा के 32 ले लीजिए, ऐसे करके इसको नो ए मान सर, लीजिए, सर जो आंसर आएगा वो तो सेम आएगा ना। गुड इवनिंग सर। इस इसका नो सर, ऊपर वाले का एंड 32 का। अच्छा यहाँ बाबू या लास्ट में बोले, यस सर। हाँ बाबू ले ऐसे में ही आएगा मेरे लाल, देखो ना देखते बाबू मेरे क्या होता नहीं होता, है ना कि नहीं भोली मेरी, 3 तिया आगे देखो बाबू मेरे, समझना है यहाँ पे थोड़ा सा बाबू, ये कितना हो गया 9 हो गया, 9 तिया 27 सर जो दूनी फर्स्ट वाला 54, मेथड, आप जो भी फर्स्ट वाला मेथड में हो उसका आंसर एंड 32 के क्यूब का आंसर सेम आएगा ना। 32 के क्यूब यस सर, एंड इसका, इस वाले का फर्स्ट वाला मेथड। इसका सर 32 का अच्छा, एंड जो आपने फर्स्ट वाला मेथड लिया है जिसमें आपने ए को 3 माना है। अच्छा मेरे लाल समझ गए आपकी भावना बाबू, देखो मेरे लाल अभी क्वेश्चन आपको करवाए थे 24 करवाए थे, देखो समस्या कहाँ इरेज हो रहा है सर, यहाँ 24 करवाए सर, कोई समस्या इरेज नहीं हुआ बाबू, लास्ट में मेरा क्या आ गया एक क्यूब आ गया 64 आ गया, तो यहाँ पे डबल डिजिट लिखे बाबू मेरे, इसका क्यूब के डबल डिजिट के, इसमें एक क्वेश्चन और करवा देंगे, जैसे मान लो 32 का क्यूब रहेगा, है ना, तो इसको वो करवा देंगे बाबू। अब यहाँ पे वो 2 है, अब यहाँ 2 का लास्ट में क्या आएगा क्यूब आएगा, तो 2 का क्यूब में बाबू कितना होगा 8 होगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, लेकिन यहाँ पे डबल डिजिट बना के लिखना, तो 8 को हम लोग क्या लिखेंगे सर 0 8 लिखेंगे, ये वो करवा देंगे बाबू, सिर्फ ये बाबू लास्ट में है ना बाबू 3 के क्यूब में करेंगे तो 2 ये वाला में समस्या मेरे लाल, है ना, जैसे 31 का क्यूब करोगे या बाबू 32 तक, 33 में बाबू तो 2 डिजिट यहाँ यूनिट प्लेस पे आइए जाएगा, बाकी में तो 2 डिजिट आइए जाएगा, है ना बाबू,
है ना। तो 1 2 वाला में समस्या होता, थोड़ा सा करवा देंगे, वो और क्लियर हो जाएगा बाबू। फिलहाल इसको देखते हैं, बोली मेरी। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो ये कितना हो गया, 54 हो गया, 3 3 9 17, और बाबू ये कितना हो गया, 4 हो गया, 12 हो गया, ये 36 हो जाएगा। अरे 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 हो गया, 36 हो गया। अब प्लस 08 हो गया। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल कि नहीं। अब आगे समझना है, तो हमेशा बाबू यहाँ पे भोला मेरा क्या बनाना, डबल डिजिट बनाना। थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक, तो यहां से आप क्या उठाना, ये बाबू 08 है बाबू मेरे, कोई डिजिट तो यूनिट प्लस पे 2 3 रहता तब ना कैरी करता। तो यहां से बाबू इसका जो भी लिखोगे 08 एक ही साथ लिख लेना, क्योंकि यहाँ बाबू यूनिट प्लेस पे बाबू हम लोग क्या करेंगे, डबल डिजिट बनाए। तो 8 को जब भी यहाँ सिंगल डिजिट आ गया, जैसे 2 का आ गया, तो उसको क्या 08 ही लिख देना। नहीं समझ में, सिंपल है। मान लो 1 आ गया, तो 1 का क्यूब 1, तो 01 लिख देना, है ना, सीधा सी बात। यहाँ पे डबल डिजिट बना लेना, है ना। तो अगर बाबू 2 3 4 रहेगा तो 8 लिखेगा, सेकंड कैरी जाएगा। यहाँ 08 बाबू, तो है ना, 8 को हम लोग 08 समूचे यहाँ लिख लेंगे। बाकी बाबू आई डिजिट बाबू यहाँ से 6 उठाइए, ये 6 3 बाबू कैरी बच गया, ऐड करो 57 हो जाएगा मेरे लाल, कि नहीं। तब फिर 57 में 7 उठाओगे, 5 आगे भेजो बाबू मेरे, 12 और 3 32 हो गया बाबू। तो ये 3 2 हो जाएगा बाबू मेरे। सर 08 लिखना जरूरी है क्या, 8 नहीं लिख सकते? 08 लिखना जरूरी है भोली मेरी, है ना। तो सर ये तो 8 भी तो लिख सकते हैं। ये 3 का क्यूब हो गया आपका बाबू, 3a² हो गया, और इंटू बी के जगह कितना हो गया बाबू, 2 हो गया, कि नहीं। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे ला मल्टीप्लाई, इसको बाबू आता है करने, देखे तो आया रिजल्ट जी, 3 मल्टीप्लाई इंटू b²। म्यूट करो जी ऐसे ना होतेला ऐसे जिंदगी ना चलेला हम ही गलती करी ना हमरो सही होतेला बाबू, म्यूट कीजिए। बोला मेरा, किसके पापा जी बोल रहे हैं जी। इसको अगर बाबू मल्टीप्लाई करेंगे 303 को बाबू उतना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्यूब करने से आता बाबू कि कहीं गड़बड़ हुआ जी। 302 का क्यूब बाबू, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो तो नहीं आएगा लगभग में, 2 दूनी 4 8, कहीं सही है ना जी। 3 का क्यूब 27, 36 हो गया, और ये हो गया बाबू 3a² 9 9 4 जा 54, तो ये 08 हो गया, ये 36 में बाबू 3 आ गया, 57 में 7 आ गया, आइए 32 हो गया। मल्टीप्लाई करके देखा जाए बाबू। बाय सर। ए बाई सर, इस सर करेगा बोला मेरा, है ना। आता बाबू मल्टीप्लाई करने पे भोले, इसको एक बार चेक कीजिएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल अगला देखते हैं। 57 हो गया, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। तो ए को क्या मानो, 30 मानो, बी को क्या मानो बाबू, ये मानो, बी को क्या मानिए, 3 मानिए भोला मेरा। इसको सोल्व करके थोड़ा देखिए आता कि नहीं आता बाबू मेरे, कहाँ गड़बड़ हुआ जी। ए क्यू बाबू प्लस 3a², दीजिए इसको डीआईवाई दे 3, अच्छा, बी क्यू मेरे लाल, है ना। हाँ सर 182408 आ रहा है। हाँ, तो 32 वाला अच्छा, अलग है। यस सर, अलग देख लेते बाबू। तो फिर से एक बार क्रॉस चेक, एक क्या माने हो, 30 माने तो 30 का क्यूब कर दो, प्लस बाबू 3 इंटू a² बराबर बाबू 30 बोला, या तो कहीं गड़बड़ हुआ होगा। बी की वैल्यू कितना, 2 मानोगे, 3 इंटू ए बराबर 30 मेरे बाबू, बी बराबर 2 प्लस बाबू 2 का क्यूब करोगे बाबू मेरे, सर तो बहुत 2 का ज्यादा क्यूब आ करो। जाएगा। अच्छा ठीक है, 27 है बाबू, 3 का क्यूब कितना, 27 होगा, 27 होगा, 3 0 आ जाएगा।
ये 900 हो गया बाबू मेरे, 3 मल्टीप्लाई 900 गुना 2 बाबू, और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे बाबू मेरे, बी स्क्वायर है, तो 3 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 4, और 8 को 08 लिख दो। लिखो मेरे बाबू, इसको थोड़ा बाबू इसको देखना पड़ेगा, वो हाफ पे छोड़ दो इसको, उसके बाद इसको लिखिए। सर अगर 08 की जगह 03 होता तो 03 लिखते क्या ऊपर? कहा मेरी भोली, 8 के जगह 03? अरे सर, देखो इस नंबर का क्यूब, कोई भी यहाँ पे आएगा बाबू उसका क्यूब करोगी मेरी भोली, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और 2 से बड़ा कोई भी नंबर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 का क्यूब 27, तो यहाँ डबल डिजिट आ जाएगा। तो ऐसा तरीका बाबू कि यहाँ डबल डिजिट बनाएंगे, 2 डिजिट रखेंगे। मान लो सिंगल डिजिट आ रहा था, उसका पहले 0 पुट करके बाबू डबल डिजिट बना लो। सर मान डबल लो सिंगल डिजिट आ रहा था इस, हाँ बाबू मेरे, सर डबल डिजिट तभी बनाना है जब हम 3 डिजिट का क्यूब निकालेंगे। हाँ मेरे बाबू, स्क्वायर वाला में भी तो आपको बताइए किए थे बाबू मेरे, है ना, कि यूनिट प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, पेयर में ही रखेंगे बाबू मेरे। मान लो सिंगल डिजिट आ रहा है तो उसको कैसे रखेंगे, स्क्वायर वाले में शायद बताया था बाबू आप लोग को, एक बार देखिए, एक बार इसको सोल्व करो मेरे लाल, इसको एक बार आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, सर फिर नहीं बनेगा तो अगला क्लास। 2 डिजिट का अगर क्यूब निकालेंगे तो हम डबल डिजिट नहीं लेंगे। 2 डिजिट में बाबू जैसे आपको बताए थे भोली मेरी, जैसे मान लो 24 का स्क्वायर है, तो इसका क्या तरीका बताए थे, सर याद है कि भूल गए? 22 का क्यूब निकालना होगा मान लो, तो हम सर, लोग मेरे लास्ट भाई भी डबल डिजिट लेंगे या नहीं लेंगे? किसका, इसमें बाबू? सर क्यूब में अब 22 का क्यूब रहेगा बाबू मेरे, है ना, तो इसका निकाल के देखेंगे, जैसे 2 आएगा तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा लास्ट वाला में, ये 2 का क्यूब बाबू 8 आएगा, तो उसको डबल डिजिट 08 कर देना बाबू मेरे, है ना, एक करके देख लेना बोली मेरी, हमको टाइम बचेगा तो एक करके देख लेंगे। और अब इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा। अब इसमें बाबू कहाँ पे कहीं बाबू एरर हो गया है, इसको आप सोल्व करोगे ना 27 3 इतना, तो आ जाएगा, नहीं तो इस पे बाबू एक बार आपको इसको ऐड कीजिए, ITG बाबू, डेफिनेटली आंसर आएंगे। इसमें बाबू कहीं पे गड़बड़ हो गया भोला मेरा, आपको देख के बता देंगे बाबू, है ना, एक बार बाबू देखते कि और इसका कोई तरीका है क्या। चलो ठीक है मेरे, वर्ड मीनिंग लिख ली बाबू प्लाक्सी, इसको बाबू कैलकुलेट करो, अपना दिमाग लगा के कीजिए, नहीं फिर बनेगा तो बताएंगे। बाय सर। वर्ड सर मीनिंग लिख ली स्कूल बाबू में अभी बहुत प्लाक्सी? सारे सर अभी बाय स्कूल सर, में बहुत सारे थैंक यू प्रोजेक्ट्स सर। और कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा किसी और बच्चा को पकड़ते हैं, गुड इवनिंग इसका सर। राइटिंग बढ़िया